तो देखिए व्यवस्थाएं किस तरह की है ये उनके द्वारा बताई गई हैं और उन्होंने बताया है कि उच्च कोटि की व्यवस्थाएं, और भी लोग जो पहुंचे हैं वहाँ, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। It's such a special occasion, special energy and one love. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. गंगे हर गंगे नर्मदे। स्नान हो गया महाराज जी का? हाँ जी, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ, देवता का स्नान बढ़िया हुआ, मतलब सब महात्मा आनंद पूर्वक ये आपने शाही स्नान हुआ। जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडेश्वर और श्री महंतो सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधा पूर्वक स्नान हुआ। बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई। ओम नमो नारायण। आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था, क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत, और जिन पे चलियो प्रभु को रंग, उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं, और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। ओम नमो नारायण जी। और प्रयागराज से सहयोगी राहुल शुक्ला भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे राहुल का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें तो लगातार हम दिखाई रहे हैं आपको। राहुल, अब आप जहां पर अभी मौजूद है वहां पर किस तरह की तस्वीर है, क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, आपको बता दें बसंत पंचमी को लेकर लगातार देखा जाए प्रयागराज में भीड़ भी है, और उसके साथ साथ ही प्रशासन ने भी पूरी चुस्त व्यवस्था कर रखी है। देखिए हर जगह पे बैरिकेडिंग कर रखी है, और उसके साथ साथ ही हर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, आरएएफ की टीम तैनात है, और उसके साथ सीआरपीएफ की टीमें तैनात है। और जो भी गाड़ियां हैं उनके मूवमेंट को रोक दिया गया है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, तो 9 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। सिर्फ बात की जाए अगर इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियां ही अंदर जा पा रही है, बाकी जो भी गाड़ियां हैं वो पहले ही बैरिकेडिंग से रोक दी जा रही हैं। और इनके अलावा जो भक्त हैं उनको लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी भक्तों में काफ़ी उत्साह है और वो लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं और आस्था के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी नियमों में बदलाव किया गया है। वीवीआईपी पासेस रद्द कर दिए गए हैं। अभी जैसा आपने बताया कि काफ़ी 9 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। नो व्हीकल जोन है, नो फ्लाइंग जोन है। किस तरह का असर उसका आज के अमृत स्नान पर पड़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आज बड़ा स्नान है और बसंत पंचमी का बड़ा स्नान माना जाता है, और इसी के साथ साथ ही देखिए जो ये पब्लिक है इसको कहीं ना कहीं जो 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, इसको सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो पूर्व में हुई घटनाएं हैं उस तरीके की कोई घटना ना हो सके। उसके अलावा जो पहले लापरवाही हुई उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश भी जारी कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अब किसी भी तरीके की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी का कारण रहा है कि अब जो है सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जो बैरिकेडिंग की गई है वो एक अलग तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें जैसे जाने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, आने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। उसके अलावा जो मंडलेश्वर हैं, जो अलग अलग संत समाज के लोग हैं, उनको अलग अलग रास्ता दिया गया है, और उसके साथ ही उनके साथ में आरएएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, एनडीआरएफ की टीम तैयार की गई है, और उसके अलावा सीआरपीएफ को भी मैदान में उतार दिया गया। उसके अलावा कई जगह पे एनएसजी के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं, तो जिससे कि अब किसी तरीके की अनहोनी ना हो पाए उसको लेकर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग है वो डीजीपी से लेकर सारे लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, और किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो पाए उसको लेकर डॉग स्क्वाड तक मैदान में उतरा हुआ है। और देखिए जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें भी अलग अलग तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। जैसे किसी भी बैरिकेडिंग से किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है, जो सिर्फ इमरजेंसी की गाड़ियां हैं या फिर जो पास की रूटीन की गाड़ियां वो भी एकदम अंदर तक नहीं जा पाएंगी। 3 से 4 किलोमीटर पहले ही रोक दी जा रही है ताकि किसी तरीके की घटना ना हो सके। राहुल, जरा ये भी थोड़ा साफ कर दीजिए, ये जो नियमों में बदलाव किया गया है ये कब तक के लिए है? ये अभी हाल फिलहाल के 1-2 दिनों के लिए, क्योंकि आज अमृत स्नान है, ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच नहीं थे तो बहुत ज़रूरी हो गया था करना, या फिर कुंभ मेले के अंत तक है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है फिलहाल अभी 8 तारीख तक की गई है, लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो इस नियम को बढ़ाया भी जा सकता है। और जो 8 तारीख तक ये सारी व्यवस्थाएं की गई उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो है, जो भक्त थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस चक्कर में जो है जितने भी रूट डाइवर्जन का प्लान था उसको खुद मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ करते हुए लोगों को दिशा निर्देश दिए थे, और कह रहे थे कि अब जो है किसी भी तरीके की घटना ना हो उसको लेकर जो यहाँ के
आला अधिकारी थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने ही इस पूरे रूट मार्च को तैयार किया और ये पूरा नियम जो है वो 8 तारीख तक लागू किया है। लेकिन इस दौरान अगर भीड़ बढ़ती है या भीड़ और भी ज़्यादा आती है तो ये नियम बढ़ाए जा सकते हैं। फिलहाल अभी यह नियम 8 तारीख तक ही लगाया गया है। राहुल, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है तो कई तरह की खबरें फैलती है, कुछ फेक न्यूज़ भी होती है। क्या लोगों को जो जिले की सीमा है वहाँ पर रोका जा रहा है? ट्रैफिक जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए बॉर्डर को नहीं रोका जा रहा है, सीमा पे किसी को अब नहीं रोका जा रहा है क्योंकि आज बड़ा स्नान है, शाही स्नान माना जाता है, तो आज बॉर्डर पे किसी को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो पार्किंग एरिया बनाई गई है, जो अलग एरियाज है, वहाँ पर रोक कर लोगों को गाइड किया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पर अलाउंस टीम लगाई गई है, अलग अलग टीमें हैं जो लगातार अलाउंस कर रही हैं कि एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, जिस घाट पे हैं लोग वहीं पर स्नान करें, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। उसके अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जो बॉर्डर है वहां पर भी लगातार ड्रोन के साथ साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके की भ्रामक लोग जो है फैला न सके, कोई भी भ्रांतियां लोगों के बीच में न जा सके और जो शाही स्नान है वो कुशलतापूर्वक अच्छे से निपट सके और किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। पिछली बार जब हादसा हुआ था तो संगम की तरफ लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहा भी जा रहा था कि जो आपके नज़दीक घाट है आप वहाँ पर स्नान कर लीजिए। ये चीज़, इसको लेकर जागरूक कैसे जो भक्तगण वहाँ पहुँच रहे हैं उनको किया जा रहा है? देखिए, जो शाही स्नान है इसमें भीड़ भारी होती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भीड़ कम है या ज़्यादा है। इसमें आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर लगातार जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, उसके अलावा जो टीमें हैं, उनको लगातार अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। उन जिम्मेदारियों के साथ में ही एक अलग से टीम नियुक्त की गई है जो सिर्फ अनाउंस कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आप अपने ही स्थान पर रहें, जिस घाट पर हैं उसी घाट पर स्नान करने का प्रयास करें। ज़्यादा किसी अन्य के बहकावे में ना आए कि इस घाट पर जाने से ज़्यादा भीड़ हो रही है, कम भीड़ हो रही है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। सिविल ड्रेस में लोग हैं, उसके अलावा जागरूकता के लिए जो अलग अलग अनाउंसमेंट टीमें हैं वो लगातार अनाउंस कर रही हैं कि आप जिस घाट पर हैं उसी पर स्नान करें। उसके अलावा जहां पर भी हैं सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हुए जो बैरिकेटिंग है उसी के अंदर से ही स्नान करें, बैरिकेटिंग के बाहर न जाए, किसी तरीके का मतलब अनहोनी ना होने पाए। इसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही आला अधिकारी भी पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और पूरे क्षेत्र को अब सीसीटीवी कैमरों से भी पूरे अच्छे तरीके से लैस कर दिया गया है। जहां पर नहीं लगे थे वहां भी लगा दिए गए हैं जिससे किसी तरीके की कोई घटना ना हो सके। ठीक है राहुल, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम इस बीच। तो इस महाकुंभ के शाही स्नान से सीख लेनी चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ है और साधु सनातनियों के साथ है। आज एक एक आचार्य के साथ करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों अनुयायी हैं एक एक आचार्यों के। खास करके निरंजनी के जो परंपरा है, निरंजनी का जो आचार्य है, निरंजनी का जो तपस्वी साधु संतों हैं, तपस्वी जो हमारे साधु संत महात्मा है, महंत हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व आचार्य करता है, मुझे लगता है कि करोड़ों के अनुयायी आचार्य के होते हैं, आचार्य के होते हैं। इसलिए आज मैं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। महात्मा महापुरुष होने के कारण, आचार्य होने के कारण और नाथ पंथ के अध्यक्ष होने के कारण मैं उनका वंदन भी करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आज हमारी संपूर्ण 13 के 13 अखाड़ों की परंपराओं का निर्वहन करते हुए और निर्बाधित रूप से शाही स्नान करवाया, इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है और खास करके विशेष करके योगी आदित्यनाथ जी वंदन के पात्र हैं। सारे इंतजाम दुरुस्त दिखे महाराज जी आज? बिल्कुल गौरव, सारे, कोई इंतजाम ऐसा नहीं था जिस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके। आपने देखा केवल निरंजनी और आनंद अखाड़े के ही लोग थे वहाँ, क्योंकि कोई पैरामिलिट्री फोर्स था, सीआरपीएफ था, आरपीएफ था, पीएसी थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, अर्धसैनिक सुरक्षा बल था। मुझे लगता है कोई ऐसी सेना नहीं थी जो ना हो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। और क्योंकि आचार्य होने के नाते पूरी दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है यह मेला इस प्रकार का, ये देखो, एक बार मैं चाहूंगा कि आप दिखाओ, मैं एक बार